गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये देखो, ये आपका फर्स्ट लेसन अभी कंटिन्यू है। आपकी जो हनी ड्यू बुक है और इसमें आपने यहाँ तक पढ़ा है कि जो लेटर, ये जो जिम मैकफरसन का लेटर है, वो जो लेटर में लिखा गया वो हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है इसमें लिखा है ऊपर वाले पैसेज में कि दोनों ही साइड के जो है सैनिक जो है वो शांति चाहते थे और युद्ध को टालना चाहते थे। तो यहाँ पे यहाँ से हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक आगे है। दैट नाइट के ऊपर बताया गया है कि सब दोनों तरफ के सैनिक जो है अपनी अपनी खंदकों में लौट जाते हैं फुटबॉल मैच खेलने के बाद, और जैसे सब कुछ ओवर हो गया था। उसके बाद क्या होता है, दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, दैट नाइट उस रात बैक इन आवर डगआउट्स, जब हम अपने अपने डगआउट का साइड में दिया हुआ शेल्टर जो ज़मीन में गड्ढे खोद कर बनाए जाते हैं। तो कहता है कि हम दोनों तरफ के जो है सैनिक अपने अपने जो है शेल्टर में पहुंच चुके थे, अपने अपने जगह पर पहुंच चुके थे। वी हर्ड दैम, तो वी यहाँ पे कौन है, टोमीज़ है, यानी इंग्लिश सैनिक हैं। कि हमने उनको सुना, यानी किसको, फ्रिट्स को, यानी कि जर्मन सैनिकों को हमने सुना। सिंगिंग ए कैरोल, कैरोल क्या होता है, ग्रुप डांस होता है। ग्रुप डांस में गाते हुए हमने उनको, एक ग्रुप में ग्रुप डांस करते हुए गाते हुए हमने उनको सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो इसको बहुत ही सुंदरता से गा रहे थे, बहुत ही अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेच, यानी कि साइलेंट नाइट, उनके गीत का टाइटल था साइलेंट नाइट। आवर बॉयज़ गेव दैम ए राउजिंग, हमारे लड़कों ने भी, यानी हमारे सैनिकों ने भी उनको जगाए रखा। यहाँ पे जैसे चोर्स ऑफ वाइल सेफर्ड वास्ट, यहाँ पे चोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ग्रुप, वही ग्रुप में बनाकर नाचना, ग्रुप बनाकर नाचना। तो हमारे वाले सैनिक भी जो है उनको जगाते रहे, ग्रुप बनाकर नाचते रहे। और क्या गा रहे थे, वाइल शेफर्ड वास्ट, इस तरह का कोई गीत गा रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरोल फॉर ए वाइल, कुछ समय तक हम जो है अपने ग्रुप को चेंज करते रहे, नाचते रहे। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सभी चुप हो गए। वी हैड, यहाँ पे डबल टाइम हैड आया है। एक हैड यहाँ पे सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम जैसे हमारा जो ये समय था वो कैसे बीत रहा था, पीस शांति में और गुडविल अच्छी कामना में। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, आई विल ट्रेजर का मतलब एक्सपेंसिव, यानी कि ये जो समय था, ये जो अब हम बिता रहे थे, ये जो समय था ये मेरे लिए कीमती रहेगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा। बहुत ही कीमती ये समय मेरे लिए, स्पेशल मेरे लिए रहेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे फिर लिखता है जिम मैकफरसन, उसका लेटर ये अभी तक ये चल रहा है। डियरेस्ट कोनी, कोनी उसकी पत्नी का नाम है, कि डियरेस्ट कोनी, की प्यारी कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले क्रिसमस त्यौहार के मौके तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध कुछ भी नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एक जो है बहुत दूर की और एक भयानक याद बनकर रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आई नो मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच द बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि आज जो घटित हुआ, आज जो घटना घड़ी, आज जो घटना घटी है, उसको देखकर मैं जानता हूँ कि दोनों आर्मी के, दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे वो किस तरह से शांति की कामना कर रहे थे। लॉन्ग फॉर क्या होता है, इच्छा रखना, कामना करना, पीस शांति की इच्छा कर रहे थे। वी शैल बी टुगेदर अगेन, हम जल्दी ही, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, कि हम जल्दी ही जो है दोबारा मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का विश्वास है, मैं जो है इसमें इस बात में निश्चित हूँ कि हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो ये लेटर जिम मैकफरसन ने लिखा था, तो यहाँ पे वो जो अपना नाम लिख रहा है, लेटर को क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका जिम का लेटर था। ये क्वेश्चन आंसर है, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, तो ये आपको राइट करवाए जा चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आई कौन है, राइटर है, जो कि लेटर को पढ़ रहा था, जिसे वो जो है जो डेस्क मिला था।
तो आई फोल्डेड द लेटर, तो राइटर कहता है कि मैंने लेटर को जो है बंद कर दिया, फोल्ड कर दिया अगेन दोबारा से, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, इसको जो है किस में रख दिया या खिसका दिया, इट केयरफुली सावधानी से, इनटू इट्स एनवल्प, इसके लिफाफे में इसको डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू, मैं जानता था व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिजपोर्ट, मैं जो है ब्रिजपोर्ट गया। ए फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी सी दूरी पर था जो ब्रिजपोर्ट नामक जगह। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग व्हेन कॉपर बीचेस वास, तो एक लड़का जो है अपने कुत्ते के साथ जो है वॉकिंग कर रहा था, उससे मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस जो जगह है वो कहाँ पे है, हाउस नंबर कहाँ पे है, ये पूछा मैंने उससे एड्रेस। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल साइड में भी दिया है कि डिस्ट्रॉयड, कि जो हाउस नंबर 12 था वो बिल्कुल नष्ट हो चुका था आग में। द रूफ गैपिंग, रूफ जो है वो थोड़ा सा उसमें गैप हो गया था, टूटकर, जलकर। द विंडो बॉडी रफ, विंडो जो है विंडो जैसे एक लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं उनसे जो है कवर की हुई दिखाई दे रही थी, जैसे उसके ऊपर लकड़ी के जो है लकड़ी का जो बोर्ड होता है, जैसे उस विंडो के ऊपर जो है ही ओनली दिखाई दे रहा था। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने दरवाजे पर जो है नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को। नेक्स्ट डोर, कौन से दरवाजे को खटखटाया, जो है हाउस नंबर 12 से अगले दरवाजे को मैंने खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफरसन, कि मिसिज मैकफरसन जो है के बारे में क्या कोई जानता था, मैंने पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं। तो एक एन ओल्ड मैन, ओ यस सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अरे हाँ, इन जो कि अपने जो है एक स्लीपर पहने हुए एक बूढ़ा आदमी आया, उसने कहा अरे हाँ, ही न्यू, वह जानता था उसके बारे में अच्छे से। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल टू बी। इंटाइटल क्या होता है, किसी बात का श्रेय देना, कि वो जो है उसकी उम्र, वो थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, इस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए ऐसा होना उसके लिए जो है नॉर्मल बात थी, इसका श्रेय उसको दिया जा सकता है कि उसकी एज ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहती थी। वाजंट सी, क्या वह नहीं रहती थी। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की वो हो चुकी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब घर में आग लगी तो वो जो है घर में ही रह रही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, शायद ये जो है मोमबत्तियों से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स, क्योंकि वो घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बजाय मोमबत्तियाँ ज़्यादा बेहतर समझती थी, ज़्यादा प्रेफर करती थी, बिजली का यूज़ नहीं करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि हमेशा वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि जो बिजली वो महंगी होती है। द फायर मैन हैड गोट हर, जो अग्निशमन अधिकारी होते हैं, आग बुझाने वाले जो है होते हैं, उन्होंने उसको जो है बाहर निकाला घर से, जस्ट इन टाइम, समय पर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में थी। शी टोल्ड मी, उसने उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, ही यहाँ पे वो ओल्ड मैन है, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कि डोरचेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस है, कस्बे के दूसरी तरफ, वहाँ एक नर्सिंग होम है, वहाँ वो रह रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आगे का जो लेसन है हम वो कल वाली वीडियो में करेंगे।